हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे जो न्यू बुक पर बेस्ड है 2023-24 पर, जिसका चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका अगर आप देखोगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पर पेज नंबर 6 पर। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको होगा, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसमें वो पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, उसको बर्निंग करने से, मीन्स बर्न करना है इन एयर, उससे पहले हम उसे क्लीन क्यों करते हैं। तो उसका रीजन है कि मैग्नीशियम जो होता है ना, वो वेरी रिएक्टिव होता है, इजीली रिएक्ट कर जाता है किसी भी चीज से। तो जब हम उसको स्टोर करते हैं, तो आप जब स्टोर करोगे तो क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है। ओके, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ए लेयर। उसके ऊपर क्या होता है, एक परत चढ़ जाएगी, वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, दिस लेयर, जो उसका लेयर होगा ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, वो स्टेबल होता है एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। क्या हो जाता है, वो एक तरह का कोटिंग हो जाता है और कोई रिएक्शन नहीं होने देगा, फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। ओके, तो क्या होगा कि द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन, इसीलिए क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं यूजिंग द सैंड पेपर। ओके, टू रिमूव दिस लेयर, वो लेयर हटेगा तभी, सो दैट द अंडरलाइनिंग लाइंग मेटल, जो उसके अंदर जो मेटल है ना, कैन बी एक्सपोज इनटू एयर, तभी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, तभी उसमें आग लगेगा, बर्निंग होगा, इसीलिए हम उसे क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके, इसका बैलेंस रिएक्शन लिखना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट का क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा आपको, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का आप लिखोगे H2। ठीक है, H2, देन प्लस क्लोरीन होता है Cl2। ओके, जो बेसिक बेसिक आप लिख लो उसे। देन हमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड निकालना लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। ठीक है, अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, दोनों के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आगे आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट में देखो है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे बेरियम क्लोराइड। ओके, अब है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट होता है आपको Al2SO4 का होल 3। ठीक है, यहाँ पे होल 3 लिख लो आप। उसके बाद क्या रखेंगे, बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट हो गया BaSO4। उसके बाद है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3, ये है एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, तो ये बेसिक उसका फॉर्मूला हो गया। अब क्या करते हैं, इसको बैलेंस करेंगे। तो आप देखो इसको फर्स्ट कैसे करते हैं बैलेंस। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे ऑक्सीजन को काउंट करो, ऑक्सीजन इस साइड हो जाएगा, देखो 4 × 3 12, और इस साइड आपको 4 है, तो इसको 12 करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखो ऑक्सीजन बैलेंस होगा Al2, देखो एल्यूमिनियम इधर है और उधर इस साइड 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2AlCl3 हो गया। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद देखो Ba जो है ना, ये 3 हो गया है, तो इसके आगे भी हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैल्शियम कितना हो गया 6, 3 × 2 = 6। अब इस साइड देखो कैल्शियम कितना है 3 × 2 = 6। अब ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं, सोडियम है, सोडियम होता है Na, वाटर का क्या होता है H2O। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ठीक है,
और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे H2। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने में देखो क्या करेंगे। अब देखो सोडियम 1 है और इस साइड भी 1 है, ऑक्सीजन काउंट करो, इधर 1 है और इस साइड भी अभी 1 है। ठीक है, और हाइड्रोजन देखो इधर 2 है, 2 1 3, बट इस साइड जो है ना सिर्फ 2 ही है, तो क्या करेंगे इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया। इस साइड लेफ्ट साइड 4 हो गया, तो राइट साइड 4 करने के लिए इसके आगे में 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, फिर 2Na हो गया, सोडियम चेंज हो गया नंबर, तो आगे यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो ये बैलेंस हो जाता है। ओके, दिस इज द बैलेंस इक्वेशंस नाउ। Question number 3 says that write a balanced chemical equation with state symbols for the following reactions। इसमें क्या कर रहा है कि बैलेंस इक्वेशन लिखने बता रहा है, लेकिन इसमें क्या क्या स्टेट सिंबल देना है। स्टेट क्या होता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, एक्वस, वो सिंबल देना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2, BaCl2, ठीक है, ये होता है एक्वस फॉर्म में AQ। ओके, नाउ दूसरा क्या कर, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा Na2SO4। ओके, Na2SO4, ये होता है एक्वस फॉर्म में। अब क्या है, फॉर द फॉलोइंग, इसमें है सोडियम सल्फेट इन वाटर, in water react to give insoluble barium sulfate, insoluble barium sulfate दे रहा है BaSO4। ओके, लिख लेंगे BaSO4 सोडियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl। ठीक है, NaCl, NaCl क्या हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और बेरियम सल्फेट जो है यहाँ पे वो हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। दिस इज द प्लस। ओके, अब देखते हैं बैलेंसिंग, देखते हैं बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे आप देखो, आपको जैसे BaSO4 है तो क्या हो जाता है, आप देखो यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पे आप SO4 तो है ही, बैलेंस है। सोडियम देखो, सोडियम यहाँ पे एक है, सोडियम यहाँ एक है इस साइड आपको, और इस साइड आपको Na2SO4 है, तो क्या कर देंगे इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद अब आप देखो एक Cl2 यहाँ पे हो गया और ये Cl2 हो गया। ठीक है, और क्या है देखो आप Cl2 हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, SO4 हो गया, Ba। ओके, ये सही है। ठीक है, तो इट इज द बैलेंस इक्वेशन हो गया। दूसरा देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं NaOH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl, तो ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस HCl, HCl भी आपको एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, एक्वस फॉर्म में है। नाउ ये गिब्स क्या करेगा, कह रहा है कि सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं Na, कैपिटल C लिखना, NaCl, देन दिस इज आल्सो एक्वस सॉल्यूशन प्लस वाटर लिक्विड। ओके, वाटर लिक्विड का कंडीशन देना है। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस करते हैं। H2 और इस साइड H, हाइड्रोजन करेक्ट है, ऑक्सीजन भी करेक्ट है, क्लोरीन आप देखो Cl, ठीक है ये भी करेक्ट, और सोडियम इट्स ओके। तो ये एज ए बैलेंस इक्वेशंस है। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 10 पर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X is used for white washing। कोई सा एक सॉल्यूशन मान लेते हैं,
जैसे नाम कर देते हैं सब्सटेंस एक्स, वो किस काम आता है? व्हाइट वॉशिंग के काम में यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग कर रहा है। तो पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा? राइट इट्स फॉर्मूला। ओके, तो आंसर उसका है द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड होगा वो, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaO। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, जो एक्स का नाम दिया यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है, नेम्ड इन वन एबव विथ वाटर, इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होता है? ठीक है, तो वो देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। उसका केमिकल रिएक्शंस का होगा इक्वेशन CaO सॉलिड प्लस वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड लास्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसे सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 says why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? नेम दिस गैस, उसका गैस का नाम बताना हमें। ठीक है, तो वो क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर H2O कंटेन्स 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है? 2 पार्ट हाइड्रोजन होता है और 1 पार्ट ऑक्सीजन होता है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसमें प्रोड्यूस्ड होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो उसका जो रेशियोज होता है 2:1 होगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? सिंस हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब and oxygen goes to another, the amount of gas collected in one of the test tube is double of the amount collected in the other। वो ऐसे हो जाएगा, देखो क्या लिखते हैं, H2O जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या हो जाएगा? एक H2 और O2 में होता है। ठीक है, तो अब हम इसको जब बैलेंस करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ही ये बैलेंस होता है। और इसका रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 13 पे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है, चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। एक आयरन नेल, आयरन की कांटी, कील जो जिसे हम कहते हैं, उसे अगर हमने डिप किया तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है? When an iron nail is placed, आयरन नेल को जैसे उसमें डालते हैं इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन क्या करता है? डिस्प्लेस करेगा कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 से कॉपर हटा देगा। ओके, सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट, अब क्या है? वो आयरन सल्फेट बना देगा विच इज ग्रीन इन कलर। उसका केमिकल इक्वेशंस क्या होगा? Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, आयरन हो गया, प्लस कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर में होगा स्टार्टिंग में, कन्वर्ट क्या करेगा? FeSO4 आयरन सल्फेट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ओके, देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, एंड फेड मतलब हल्का होने लगेगा, एंड ग्रीन कलर्स अपीयर। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वो एग्जाम्पल बोल रहा है अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। वहां जो दिया हुआ है वैसा नहीं देना है, कुछ दूसरा देना है। तो वहां पे क्या दिया हुआ है? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट वाला कर लेते हैं इसमें। तो क्या है कि सोडियम कार्बोनेट है एक्वा सॉल्यूशन प्लस कैल्शियम क्लोराइड। ओके, वो क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा प्लस सोडियम क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है
कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयन, ओके, दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, हेंस इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या है, यहां पे देखो आप, सोडियम ये है, ओके, और ये कार्बोनेट है, यहां कैल्शियम और क्लोराइड है। तो ये क्या होता है, सोडियम जो होता है ना NaCl, ओके, ये ऑलवेज बनेगा आपको, सोडियम और क्लोरीन रहेगा तो NaCl बन गया आपको, देखो यहाँ, ओके। फिर बचा क्या आपका Ca, ये वाला पोर्शन CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। Third questions, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट में क्या है कि देखो सोडियम Na इज ऑक्सीडाइज्ड होगा, बिकॉज देखो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, as it gains oxygen and oxygen get reduced, ओके, एक ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, तो यहाँ ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, सोडियम, और ऑक्सीजन इज रिड्यूस। सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड CuO इज रिड्यूस्ड टू कॉपर Cu, बिकॉज ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाइल हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अटैच कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना रहा है, वाटर, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। बट ये जो Cu है ना, Cu क्या होता है कि मीन्स ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये जो है ये ऑक्सीडाइज इज रिड्यूस्ड हो रहा है, ओके, क्योंकि ये हाइड्रोजन से एक साथ रिएक्शंस कर रहा है, ओके। नाउ सॉल्विंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, कौन सा इसमें लगेगा आपको, तो यहां से आप देख लो क्या होता है कि 2PbO प्लस कार्बन है, ओके, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है और इट गिव्स 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या हो जाता है आपको कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दिया हुआ है ए, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ओके, तो ये देखो इसमें फर्स्ट जो है ना वो सही है, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि इसका जो ऑक्सीजन पार्ट है ना वो रिमूव हो रहा है, PbO से ऑक्सीजन पार्ट रिमूव हो गया तो रिड्यूस हो गया। बी पोर्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी सही है। कार्बन इज गेटिंग कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नो, ये गलत हो जाएगा, ओके। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नो, इट इज आल्सो इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें करेक्ट क्या है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में क्या दिया है, एक एग्जाम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ओके, रिएक्शन का, और उसे बताना है द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां देखो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड्स को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो देखो एल्युमिनियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच करके ये जो आयरन है ना वो सेपरेट हो जाता है, इसका मतलब डिस्प्लेस होता है, दिस मीन्स दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी इज इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 is what happen when dilute hydrochloric acid HCl is added to iron filling, okay, iron filling है iron Fe, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन देखो, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड है, ओके, और दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, जो ये तो नहीं होगा। सी, नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये तो हो ही नहीं सकता, रिएक्शन तो होगा ही। चौथा ऑप्शन है आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, नॉट पॉसिबल, ओके, तो इसका ऑप्शन होगा ए, और इसका इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशंस में क्या हो जाएगा देखो,
आयरन Fe प्लस 2HCl क्या होता है, FeCl होता है, डिस्प्लेस कर देगा FeCl और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ओके, आयरन क्लोराइड बन रहा है, आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए बैलेंस इक्वेशन? बैलेंस इक्वेशन होता क्या है एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस? हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आंसर होता है ए रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of all the elements both the sides on chemical equation is called a balanced chemical equation। ठीक है, तो द लॉ ऑफ, ये क्या हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सपोज करो जैसे एक मीन्स एक ग्लास अगर कोई 1 kg आप शुगर और 1 kg अगर NaCl साल्ट आप मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 kg ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसी चीज को बता रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, क्या कह रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। हेंस इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है, द टोटल मास जो होगा ऑफ रिएक्टेंट should be equal to the total mass of the product। okay, it means that, देखो स्टार्टिंग में आप जितना भी ऐड करोगे रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, उसी चीज को बताया गया यहाँ पे। इट मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। हेंस इट इज फॉर दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, इसीलिए हमें उसे बैलेंस करके लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। कह रहा है जो लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन इन वर्ड उसे हमें इक्वेशंस में लिखना है। ओके, केमिकल इक्वेशंस में लिखना है। तो पहला देखो क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस आपका होता है H2, ठीक है, H2 देन प्लस, ओके, कंबाइंस विथ क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करेंगे N2, ठीक है, N2। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बनेगा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ओके, ये आपको याद रखना होगा। तो अमोनिया क्या होता है, गैस हो गया, और ये दोनों भी क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है। अब इसको बैलेंस करो, 3 हाइड्रोजन बट हियर 2 है, तो क्या करेंगे इस साइड से आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया, और नाइट्रोजन देखो 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब क्या है सेकेंड ऑप्शन में है बी में, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होता है, H2S। ओके, H2S क्या है, गैस है, और गैस को क्या करा है, बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न करोगे तो किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। ओके, फिर क्या प्रोडक्ट देगा, गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहा है कि वाटर देगा, वाटर होता है H2O, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन था वो मेरा गैस फॉर्म में होगा, ठीक है, और इस साइड क्या लिखेंगे, प्लस वाटर H2O। अब बैलेंस करो, आप देखो हाइड्रोजन 2 इस साइड है और इस साइड भी हाइड्रोजन 2, नो, राइट साइड देखो आप प्रोडक्ट में 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो सल्फर SO4 होगा आपको, यहाँ पे सेकेंड में क्या है कि आपको दे रहा है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपको, SO2 होता है, SO2 गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहां 2 है आपको, ओके, और आप देखो सल्फर, सल्फर यहां है, ऑक्सीजन आप बैलेंस कर सकते हो 2 और यहां 1 3 हो गया, 2 एंड 2 4, 2 और 1 यहां 3 और यहां O2 है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ओके, तो बैलेंस होगा।
अब कितना हो गया, आप इसे यहाँ पे 2 और 2 4 होना था, तो यहाँ से आपको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या है कि सल्फर को बैलेंस करने के लिए 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। थर्ड देखो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड होता है, ये होता है एक्वस फॉर्म में, ओके। देन प्लस रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल 3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, ये भी एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, एक्वस AQ एक्वस फॉर्म में आ गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है, AlCl3 दे रहा है, ये क्या होगा, एक्वस फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा क्या दे रहा है, एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट होता है BaSO4, ठीक है। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया सॉलिड फॉर्म में। अब इसको बैलेंस करते हैं, बेरियम देखो दोनों साइड सेम है, इसमें ऑक्सीजन देख लो आप, यहाँ है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, ओके। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसको आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेरियम अनबैलेंस हुआ Ba, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, ओके। अब देखो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 एक्वस है, AlCl3, एल्यूमिनियम जो है ना इस साइड 2 है, तो प्रोडक्ट साइड भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। अब देखो सही है, हाँ 3 2 जा 6 क्लोरीन और इस साइड भी 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, ओके। नाउ डी पार्ट, डी ऑप्शन में देखो पोटासियम मेटल है, पोटासियम मेटल मींस के, पोटासियम होता है के, ये क्या है, मेटल है, सॉलिड है, सॉलिड क्या हो रहा है, रिएक्ट विथ वाटर H2O, वाटर क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में लेंगे, लिक्विड के फॉर्म में होने के बाद टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH, KOH क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशंस हो जाएगा वाटर के साथ रिएक्शन करते ही, और क्या हाइड्रोजन गैस दे रहा है, यानी H2 जो है वो गैस दे रहा है, ओके। तो अब इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, देखो तो K जो है KOH है, इधर ऑक्सीजन देखो इधर सिर्फ एक है प्रोडक्ट में, और इस साइड O है, हाइड्रोजन देखते हैं फिर 2 1 3 है, 3 है इस साइड, तो क्या कर देंगे इसको 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 हो गया, ओके। और 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया, ये हाइड्रोजन बैलेंस होते ही K को बैलेंस करना है पोटेशियम को, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, तो 2K प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में हो गया, गिव्स 2KOH एक्वस फॉर्म में, और H2 हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज, इट इज बैलेंस इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसे बैलेंस करना है। तो आप देख लो जनरली जो इसमें ऑक्सीजन पार्ट को ज्यादा है, जो ज्यादा है उसे पहले बैलेंस करो। ऑक्सीजन देखो प्रोडक्ट में कितना है, इधर 1 और यहाँ पे हो गया उसको 6, 6 और 1 हो जाता है 7, और रिएक्टेंट में देखो O3 है, 3 और 2 5 है, ओके। और इस साइड 6 और 7 है, ठीक है। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2HNO3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। नाउ 6 और 2 8, ओके। अब इस साइड देखो कितना है, इस साइड है आपको 6, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन को हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं वाटर को, तो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन है ना अनबैलेंस हो गया, 2 2 4, इस साइड है 4 और इस साइड देखोगे 2 प्लस 2 4 बराबर हो गया हाइड्रोजन, ओके। नाउ नाइट्रोजन देखो 2 यहाँ है 2, और इस साइड देखोगे 2 है, सेम है। अब कैल्शियम देखो CaNO3, ओके, मींस ऑल आर बैलेंस, ये हो गया कंप्लीटेड। बी ऑप्शन में देखो
पी ऑप्शन में क्या है कि प्रोडक्ट में देखते हैं ऑक्सीजन का है 4 और 1 5 और इस साइड 4 एंड 1 5, ठीक है। हाइड्रोजन आप देखो 3 है और इस साइड है 2 है, ठीक है। तो इस साइड आपको ज्यादा है 3 है, तो हमें कैसे करेंगे कि इस इधर से आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन इस साइड। अब इधर क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो फिर क्या करेंगे कि अनबैलेंस जो चीज प्रॉपर्टी हुई है उसे बैलेंस देखेंगे। देखो और कोई अनबैलेंस हुआ है, नो, 2 NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 और प्लस 2H2O, ये बैलेंस हो गया। सी पार्ट में देखो NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3, क्लियर कट। देखो क्लोरीन है यहाँ पे सेम, Na सेम, NO3 सेम है, तो ये क्या है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ डी पार्ट देखो क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। हाइड्रोजन देखो इस साइड 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसे जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब देखो क्या चीज अनबैलेंस, Ba सेम है, SO4 है, Cl2 हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, मींस दिस इज आल्सो बैलेंस्ड। Question number 7 says that write the balanced chemical equation for the following reactions. इसका क्या है, पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो जनरल फॉर्मूला है ना, वो पहले आप लिखते चलो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH, CaOH का होल 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। तो वो क्या कर रहा है, गिव्स क्या कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 प्लस वाटर वी ऑलरेडी नो H2O। सेकेंड पार्ट देखो है जिंक लिखते हैं Zn, ओके, प्लस सिल्वर नाइट्रेट होगा AgNO3, ठीक है। इट गिव्स जिंक नाइट्रेट होता है ZnSO, Zn नाइट्रेट करना है मुझे, ZnN, जिंक नाइट्रेट NO3 का होल 2, ठीक है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर होता है आपको Ag। अब इसको बैलेंस करना हमें, O3 का देखो आपको ZnNO3 का होल 2 होता है जिंक नाइट्रेट, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 Ag हो जाएगा। तो सिल्वर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Zn प्लस 2 AgNO3 गिव्स ZnNO3 का होल 2 प्लस 2 Ag। एल्युमिनियम सी पार्ट देखते हैं, उसमें क्या है, एल्युमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड है, देन CuCl2 एंड इट गिव्स क्या हो रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि बैलेंस करेंगे, तो Cu आप देखो, कॉपर को बैलेंस करते हैं थर्ड पार्ट में, तो एल्युमिनियम क्या हो गया, AlCl3 है, तो यहाँ 2 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रहता है Cl, तो और इसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2Al हो जाएगा, ओके। अब 3Cu है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन द फाइनल रिजल्ट इज 2Al प्लस 3CuCl2 gives 2AlCl3 प्लस 3Cu, ओके। डी पार्ट देखो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, ठीक है, और प्लस पोटासियम सल्फेट होगा K2SO4, ओके, K2SO4, ठीक है, और इट गिव्स बेरियम सल्फेट होगा, तो क्या होता है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड KCl हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस साइड K2 था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Cl हो गया,
BaSO4, then it is balanced equation. Question number 8 says that write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शंस भी हमें बताना है कि ये क्या होगा. ठीक है, तो इसको देखो. फर्स्ट पार्ट क्या है, कह रहा है कि पोटासियम ब्रोमाइड है. तो पोटासियम ब्रोमाइड को क्या कर सकते हैं कि KBr लिखते हैं. ठीक है, तो KBr पोटासियम ब्रोमाइड हो गया. ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है, प्लस बेरियम आयोडाइड है तो BaI2. ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म है आपको. इट गिव्स क्या कर रहा है, पोटासियम आयोडाइड बता रहा है Ki. ठीक है, और प्लस बेरियम ब्रोमाइड दे रहा है, यानी Br2. ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड देगा. ये सॉलिड हो गया और ये एक्वस फॉर्म में होता है Ki. अब इसे बैलेंस करके देखो तो K बैलेंस है, I2 बैलेंस नहीं है तो हम यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा बेरियम इधर भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, बेरियम देखो I2 हो गया बराबर 2 से वहां से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे K से मल्टीप्लाई हो गया इसीलिए 2 Br2. ओके, तो ये बैलेंस हो गया. अब देखो क्या है, KBr में, जो KBr में है तो K से Br हट गया है और डिस्प्लेस हो गया है. तो ये क्या हो गया, ये जो K है, ये K जो है इसके साथ अटैच हो गया बेरियम के साथ, और I के साथ आप देखो कि ये जो है पोटेशियम जो है आयोडाइड के साथ हो गया, तो पोटेशियम आयोडाइड बन गया है. ये देखो K के साथ I2 लगते हुए पोटेशियम आयोडाइड बन गया. और दूसरा क्या है, बेरियम ब्रोमाइड, ये दोनों इसके साथ हो गया. डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 बार. दिस मीन्स दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट. ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड पार्ट आप देखो क्या है, जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट कहते हैं ZnCO3 को. ठीक है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को. अब क्या होता है, जिंक ऑक्साइड तो ZnO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस हो जाएगा. ओके, अब इसे बैलेंस करते हैं. देखो O2 है 2 और 1 3 बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है. ठीक है, तो ये किस तरह का रिएक्शन होगा, ये टूट रहा है. ZnCO3 एक से 2-3 प्रोडक्ट टूट गया. दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, अब सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में क्या है, कह रहा है कि हाइड्रोजन H2 गैस, ठीक है, प्लस क्लोरीन Cl2, ये गैस है, एंड दिस विल मेक्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनेगा, ये गैस बनेगा. तो 2 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन हो गया, मींस 2 मिलकर 1 बन रहा है. तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ डी में देखते हैं, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, सॉलिड है, प्लस क्या रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, एक्वस फॉर्म में है. ठीक है, अब ये मिला के बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, और प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है. ये हाइड्रोजन गैस रिलीज H2 गैस. बैलेंस करने के लिए देखो Cl2 है तो यहां क्या होगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ इट इज बैलेंस इक्वेशन. अब देखो क्या है, ये मैग्नीशियम जो है ना, Mg जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है Cl के साथ, और H2 डिस्प्लेस हो रहा है. ठीक है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Question number 9 says that what does one mean by exothermic and endothermic reaction से क्या मतलब है, उसका डिफिनेशन पूछ रहा है आपसे. गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ बताना है. तो क्या है आंसर, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी. वो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करता है उसे क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और साउंड के फॉर्म में रिलीज करा है एनर्जी, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. उसका एग्जांपल होगा, एग्जांपल में मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू एल्ड टेबल साल्ट. टेबल साल्ट क्या होता है, NaCl. ओके, देन Na सॉलिड प्लस 1/2 Cl2 क्लोरीन सॉलिड
गिव्स NaCl बनाएगा प्लस 411 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ओके इसमें क्या इन अनदर वर्ड क्या होता है, ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज reactions that absorb energy or require energy in order to proceed are called endothermic। वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तभी वो रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जब होता है, देन प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन, सनलाइट से होता है, ओके, to convert carbon dioxide and water to glucose and oxygen में convert करता है। देखो ये इस तरह से इक्वेशंस लिखेंगे, क्या हो जाएगा 6CO2 प्लस हाइड्रो ये वाटर H2O और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या बनाएगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन होता है ना, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो आंसर है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। एनर्जी सपोर्ट लाइफ के लिए चाहिए। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड वी ईट, जो हम खाते हैं उससे होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में हो जाता है। अब क्या होगा कि ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन, जो कंबशन होता है रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, देयरफॉर इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसे केमिकल इक्वेशन से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि C6H12O6 एक्वस ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। Question number 11, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Decomposition reaction को हम combination reaction के opposite क्यों, उल्टा क्यों बोलते हैं उसे? Okay, write equations for these reactions. Example के साथ हमें बताना है इसे। तो क्या होता है, decomposition reactions are those in which a compound breaks down to form टू और मोर सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है वो ब्रेक करेगा दो और मोर सब्सटेंसेस में। दीज रिएक्शंस रिक्वायर ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस, ठीक है। दस दे आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो और मोर सब्सटेंसेस मिलकर एक सब्सटेंस बनाता है, जबकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक का डिकम्पोज होकर दो और अधिक बनता है, ठीक है। They are the exact opposite of combination reaction in which two or more substance combine to give a new substance with the release of energy। अब एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो दो कैटेगरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रखा है कि ए बी प्लस एनर्जी, ओके, तो क्या डिकम्पोज हो गया ए और बी पोर्शन में। इसका एग्जाम्पल है 2H2O लिक्विड वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में करते हैं तो क्या होगा कि वो टूटेगा, आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। वेयर एक कंपोजिशन में क्या होता है, ए और बी दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा ए बी और एनर्जी रिलीज करेगा। इसमें क्या होता है 2H2 प्लस O2 गिव्स वाटर मॉलिक्यूल प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी। हम यहां से देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देयरफॉर इट इज कैन बी से दैट कि क्या होता है कि द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सपोर्टेड
इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होना चाहिए। तो पहला हम देखते हैं हीट के लिए, तो वो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, जब हीट लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट लेते हैं, फेरस सल्फेट हो गया FeSO4। ओके, अब उसको हीट करके डिकम्पोज करेंगे तो वो बना देगा फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट बाय लाइट में हो जाएगा AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड क्लोराइड जो हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड वो डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोरीन में। नाउ थर्ड पार्ट इज डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी में देखो क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या करेंगे, हम उसको डिकम्पोज कराएंगे तो वो बना देगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। इसके लिए हमें इक्वेशंस लिखना है। तो क्या हो जाएगा कि इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। जैसे कि A plus BX gives AX plus B, where A is more reactive than B. On the other hand, in a double displacement reaction में क्या हो जाएगा, two atoms or a group of atoms switch places to form new compound। इसमें दो डिस्प्लेसमेंट होगा इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ऐसे करके देखो, AB plus CD gives AD plus CB, where A is more reactive than B. For example, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या हो जाएगा, CuSO4 aqueous plus Zn gives ZnSO4 plus Cu। और डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो Na2SO4 ओके गिव्स प्लस BaCl2। इसमें क्या होता है कि सोडियम जो है ना वो Cl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, NaCl बना देगा, और जैसे BaSO4 हो जाएगा, ये Ba जो है ना इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तो BaSO4 हो जाएगा। डबल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक Zn जो है ना ये SO4 के साथ रिएक्शन करके ये जो Cu है ना कॉपर, उसको सेपरेट छोड़ दे रहा है। ओके, तो यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Question number 14 says that in the refining of silver, in the refining of silver को जब रिफाइन करते हैं तो कह रहा है कि the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal होता है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन हमें यहां लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को क्या कर रहा है कि कॉपर के साथ रिएक्शन करवा रहा है। ओके, तो क्या बन जाएगा, वो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है CuNO3 का होल 2, और सिल्वर क्या होता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, रिकवर हो जाता है सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 15 says what do you mean by a precipitation reaction। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो उसका डेफिनेशन क्या है कि ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट करते हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ना कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो प्रेसिपिटेट बना के देगा, और सोडियम क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रेसिपिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो प्रेसिपिटेट के रूप में पाया जाएगा, हेंस इट इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या होता है कि सोडियम सल्फेट लेंगे, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट बना देता है और प्लस सोडियम क्लोराइड बनाएगा। इन दिस रिएक्शन जो होता है ना
बेरियम सल्फेट जो होगा, बेरियम सल्फेट आपको जो यहां पर आता है बेरियम सल्फेट, वो क्या हो जाएगा, इज ऑब्टेन एज ए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 says that explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each। दोनों का दो दो एग्जाम्पल देना आपको। फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल दो देना है, तो फर्स्ट देखो CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O, और दूसरा है 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। अब इसमें क्या होता है, इन इक्वेशन पहले वाले में क्या होगा, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, 2H2O हो रहा है, एंड इन इक्वेशन 2 में क्या होगा, Cu इज ऑक्सीडाइज्ड टू CuO। सेकेंड पार्ट देखते हैं, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O, और दूसरा क्या है 2CuO प्लस H2 गिव्स 2CuO प्लस H2। अब इसमें क्या होता है, इन रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू CO में रिड्यूस हो रहा है, एंड इन रिएक्शन 2 में कहता है CuO is reduced to Cu। Question number 17 says that a shiny brown colored element acts on heating in air becomes black in color। Name the elements X and the black colored compound form। क्या बनता है, तो X is copper Cu and the black colored compound जो है form is copper oxide हो जाएगा CuO। The equation of the reaction involves on heating copper is given as 2Cu प्लस O2। हीट करेंगे तो 2CuO बना देगा, तो शाइनिंग ब्राउन इन कलर होता है Cu, और CuO क्या हो जाएगा, ब्लैक इन कलर। क्वेश्चन नंबर 18 says why do we apply पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम पेंटिंग क्यों करते हैं, उसका आंसर हो जाएगा आयरन पार्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज, उसे पेंट क्यों करते हैं कि प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसे पेंट कर देते हैं। व्हेन पेंटेड, जब हम पेंट कर देते हैं, द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ हो जाता है, कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फिर रस्टिंग नहीं होगी। हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इन एसेंशियल ऑफ रस्टिंग टू क्या होता है, टू टेक प्लेस। तो रस्टिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन प्लेट को, आयरन आर्टिकल्स को पेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। उसमें क्या करते हैं, जैसे ऑयल या फैट का जो फूड बना रहता है उसमें क्यों हम फ्लश नाइट्रोजन को करते हैं, वाई, बिकॉज क्या होता है, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन क्या होता है, इनर्ट गैस, and does not easily react with these substances। on the other hand क्या होता है, ऑक्सीजन react with food substance। ऑक्सीजन इजीली रिएक्ट कर जाता है फूड सब्सटेंस का एंड मेक देम रैंसिड कर देगा। ओके, दस बैग्स यूज्ड इन पैकिंग, जो बैग यूज करते हैं पैकिंग फूड के लिए, एटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक। when oxygen is not present, उसके अंदर नहीं होगा inside the bag, rancidity of oil and fat containing food items is avoided, और वो फूड खराब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, explain the following terms with one example each। फर्स्ट है उसमें corrosion, नंबर सेकंड इज rancidity। फर्स्ट देखते हैं क्या होता है corrosion। Corrosion is defined as a process where materials, usually metals, deteriorates as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemicals, etc। क्या होता है corrosions में कि जो usually metals जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, डिटेरियोरेट्स होने लगता है, उसमें जंग लगने लगती है अगर वो आयरन का है तो। ठीक है, अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल में आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देगा। उसका केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे 4Fe प्लस 3O2 प्लस NH2O।
ये हमारा बन जाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये क्या है? दे दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। Second one is said that rancidity. Rancidity होता क्या है? The process of oxidation of fats and oils that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as the rancidity. अब फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं उसे, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब उसका प्रिवेंशन क्या है? रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय फर्स्ट स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, सेकेंड है स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, थर्ड एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें ऐड करके उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड फोर्थ इज स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन।